कि आज मेरे महाराज सम्राट हुए हैं और धरती का पहला सम्राट है जिसको दिव्य वस्त्र पहनाए जाएंगे, जिसको देवताओं के वस्त्र। तो देवताओं के जब वस्त्र पहनाए जाएंगे तो इसको दिव्य होना चाहिए। तो वहाँ आया गया, स्टेज बना, उस पर राजा लाया गया। उस समय तक राजा को अपने खतरे का एहसास नहीं कि मैं इतना खतरा में भी पड़ सकता हूँ। उसके बाद कहा कि महाराज आपके दिव्य वस्त्र पहनाए जाएंगे, इसलिए ये सारे वस्त्र जो धरती पर के हैं उतार दीजिए। तो पहले कोट उतारा और कहा कोट उतार करके महाराज आपको ये कोट पहनाया जाएगा जो मैंने लाया है। और वास्तव में उस बक्से को खोला और वह झूठा हाथ डाला, उसमें कुछ था नहीं। उसने कहा कि ये दिव्य वस्त्र कोट है महाराज, जो कोट पहने हैं उससे कई गुना मूल्य का है, इसे आप पहने। लेकिन सावधान, देवताओं ने कहा है यह कोट उसी को दिखाया जाएगा, देवताओं के वस्त्र उन्हीं को दिखाई पड़ेगा जो अपने पिता के पैदाइश में। जो अपने पिता के पैदाइश नहीं होंगे उनको ये वस्त्र नहीं दिखा। तो क्या मजाल जो भीड़ से आवाज आती, क्योंकि हर आदमी देख रहा था कि वस्त्र नहीं है, झूठ का कोट निकाल रहा है, झूठा कोट निकाल रहा है। लेकिन सबने सोचा मेरे पिता की बात है, मेरे पिता की इज्जत की बात है, कहीं मैं अपने पिता, हो सकता है कि मैं अपने पिता का पैदाइश न हूं इसलिए मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। भीड़ से आवाज है, आह कितने दिव्य वस्त्र हैं। राजा ने सोचा, सोच में पड़ गया कि सबको जब ये दिव्य वस्त्र दिखाई पड़ता है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई। निश्चित रूप से मैं अपने पिता से लगता पैदाइश नहीं हूँ इसलिए, लेकिन ये तो मेरे लिए बड़ा अनुकूल बात नहीं होगी। लोग कहेगा कि राजा अपने पिता के संतान हैं। तो राजा से पूछा कि महाराज कैसे लग रहे हैं आपका यह कोट। कहा महाराज क्या कहें, तो और अच्छा लगा। अब तो एक घुटने से व्यक्ति फंसता है तो फंसता चला जाता है। तब कहा महाराज आप अपनी पगड़ी उतारिए, महाराज अपने कुर्ते उतारिए, महाराज अपनी धोती उतारिए। और अंततोगत्वा जब उनके सिर पर केवल अंडरवियर रह गया, अंडर गारमेंट्स रह गया, तब राजा बड़ा चिंतित हुआ। कहा कि कम से कम उस व्यक्ति से कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, कान में सके, तुम कम से कम मेरा अंडर गारमेंट्स रहने दो, मेरे प्रजा के सामने मेरी इतनी हेठी न करो। उसने कहा क्या बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे कि राजा अपने पिता के संतान नहीं है। कहा कि अरे तुम देते कुछ नहीं। कहा कि महाराज ये दिव्य वस्त्र हैं, इन दिव्य वस्त्रों से आपको पहनाए जाएंगे। और अंततोगत्वा राजा नंगा हो गया। और राजा जब नंगा हुआ तो पूरे भीड़ से आवाज आई, ताली लगाई भीड़ ने, वाह राजा के दिव्य वस्त्र बड़े दिव्य हैं, राजा बड़े दिव्य दिख रहे हैं, आज हमारे सम्राट लगते हैं कि देवताओं के तरह दिख रहे हैं। राजा तो अंदर के ग्लानि से मर रहा था। उसके पश्चात परेशानी तो तब हुई और ज्यादा जब राजा को कहा गया कि महाराज आप बड़े दिव्य दिख रहे हैं, तो प्रजा में भी इसका संदेश जाना चाहिए। आप एक गाड़ी पर बैठे, जो गाड़ी खुली हो और पूरे राज्य की जनता में आपको घुमाया जाए। राजा ने आज दिव्य वस्त्र पहना और राज्य के जनता में संदेश जाएगा कि राजा ने दिव्य वस्त्र पहना है तो जरूर राजा दिव्य होंगे। राजा सोचे कि बहुत गड़बड़ हो गई, हमको उसी क्षण हमको वजीर कह रहा था कि हम महाराज ये बड़ा फ्रॉड है, लेकिन अब तो मैं इसके चंगुल में फंस चुका हूँ, अब तो कोई उपाय नहीं है। चारों तरफ से लोग कह रहे हैं कि ये बड़े दिव्य वस्त्र हैं। तो हमारा कहने का अभिप्राय था, राजा को घुमाया गया। संशोध की बात है कि एक आदमी देखने आया था कि चले राजा बड़ा दिव्य है तो देखें कैसा होता है। तो उसके कंधे पर एक छोटा सा बच्चा, हर लोग जाता अपने पिता को अपना बच्चा साथ लेके जाता है, और बच्चे बड़े प्रज्ञावान होते हैं और बच्चे बड़े सीधे साधे। कहा पापा, कहा देखिए बेटा, राजा देखिए नंगा, कराड़े पे चुप रहा, तुम अभी नहीं समझेगा, जब तुम मेरे इतना बड़ा होगा तब समझ जाएगा कि राजा नंगा नहीं दिव्य वस्त्र पहने, अभी तुमको समझ नहीं है। अक्सर ज्ञानियों में एकाध ज्ञानी अगर धरती पर पैदा हो, उसने अगर सच कहने का साहस भी कर लिया तो समाज जो है उसको अज्ञानी की तरह कहता कि अभी तुमको अज्ञानी है, अभी कुछ समझ में नहीं आया। अपने झूठ के दुनिया में जीते रहते हैं लोग,
और झूठ के दुनिया के वही सच मानकर की व्यवस्था बनाते। और एक बात आपको कहते हैं, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम जो अभी 2-3 चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। हम जो अभी खाते हैं, हम जो अभी पीते हैं, हम जो अभी जीते हैं, इस जीने का, खाने का और रहने का स्टाइल बने। पहले हम लोग खाते थे आहार, मिताहार। अब हम लोग क्या खा रहे हैं? हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर। तो क्या हो रहा है? इस पिज्ज़ा और बर्गर खाने से आपके शरीर में एक घटना याद आती है। जर्मनी का मेरा एक मित्र था, हर बात में योग करने आया था। तो रिचर्ड बोलता था कि अरे हमारा जर्मनी इतना महान है, मैं इतना ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे सोचता है, भारत के लोग तो बड़े व्यक्तित्व हैं। तो एक दिन सबने कहा स्वामी इसका कुछ इलाज भी है। हमने कहा तुम्हारा भारत कितना महान है, तुम्हारा जर्मनी में अब इसको आज पता चला। कहा क्या? तो सबसे पहले तो वो जाता था तो लैट्रीन में क्या करता था? बैठ के बड़ा देर बैठता था। मैंने कहा रिचर्ड बड़ा देर से बैठ लैट्रीन बैठ के क्या कर रहे थे? तो किताब पढ़ रहा। बड़ा लैट्रीन भी किताब पढ़ने की चीज है। हमने कहा किताब क्यों बाहर आके क्यों नहीं पढ़ते? कहा यार लैट्रीन में आता है, लैट्रीन आता ही नहीं, लैट्रीन आता ही नहीं है। अपना जोर से कभी कभी गाने भी गा लेता हूँ, एक बार आजा आजा आजा, मगर आता नहीं है। फिर दूसरी बार जाता हूँ, फिर तीसरी बार जाता हूँ और कहता हूँ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कब आएगी तू, मगर वो आता नहीं। हमने कहा क्यों नहीं आता? कहा कि क्योंकि हमारे यहाँ का भोजन हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, पिज्जा, बर्गर है, तो खाता हूँ कंस्टिपेशन बनता। हम बोले ऐसा क्यों खाते हो? कहा मेरे यहाँ बहुत, यार जर्मनी बड़ा महान है। हमने कहा क्या महान है? चीकू होता है जर्मनी में? कहा नहीं होता। आम? कहा नहीं होता। सेब? कहा नहीं होता। हम कहे वो क्या बोलते हैं कोई मीठा फल, और कहा यार कोई मीठा फल। हम कहे तो जर्मनी खाक महान जहाँ मीठा फल नहीं होता। कहा चलो नीम होता है? कहा नहीं होता। तीता फल ही सोचो। कहा नहीं। मेथी होता है? कहा कोई तीता फल नहीं। हमने कहा तो वहाँ होता क्या है? कहा वहाँ आलू होता और प्याज होता। तो आलू को आप प्याज के साथ खा लो, आलू को या प्याज को आलू के साथ खा लो, यही करते हैं। गेहूँ जो उपजता है वहाँ खेत से, खलिहान से घर तक जाने में पूरे 90 दिन का समय लेता है। 90 दिन में वो फैट ब्रेड बनता है और उसको पहुँचाया जाता है हर घर में। और हमारे यहाँ वाग्भट ऋषि ने कहा कि गेहूँ अगर हम खा लें 15 दिन बाद तो हमारे आटे सड़ जाते हैं, वो मेरे बुद्धि को दूषित कर। इसीलिए हम लोग 15 दिन के अंदर का ही गेहूँ पीस करके खाते हैं। और आज भी कमोबेश भारतवर्ष में इतना बचा है कि गेहूं के आटे पीस के ताजे हम लोग एक दिन ले गए तो उसको तब कहा कि जो तुम्हारा जर्मनी खाक महान है। भारतवर्ष के 4.5 लाख गांव है और 4.5 लाख गांव में अगर तुम जाओ तो तुमको पता चलेगा कि 4.5 लाख के गांव के लोग नमक छोड़ करके बाहर दूसरे गांव पर निर्भर नहीं, सवाल हुए नमक के लिए भले ही बाजार चले जाएं या कहीं चले जाएं। अभी ऐसी व्यवस्था बन जाए कोरोना के कारण कहीं जाना संभव न हो तो भारत के लोग सबसे ज्यादा सीरियस होकर के अपने घरों में तो दुबक करके भी रोटी, दाल, चावल इत्यादि सब होता। हो सकता है नमक न मिले तो बिना नमक के भी खा के अपना प्राण बचा सकते हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये भारत भूमि की विशेषता है। तो कहा कि पिज्जा और बर्गर खाने से तुम्हारे पेट के कब्जे तक। अब आपके बता रहे हैं कि आपने क्या किया है, उसी व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया। क्या है, बाजार में जाते हैं और खाते हैं, बड़े चाव से छोले भटूरे खाते। चलिए छोले भटूरे तक तो भारतीय व्यंजन है, परंतु पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, आपका ये पीने के लिए जो पीते हैं लिम्का, कोको कोला, तो ये सब चीज़ें जो है आप अगर उस पर देखेंगे तो उसमें कितना पीएच मान है ये कभी नहीं देखते। आप अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो यह भी देखिए कि किस पीएच मान का कोका कोला आप पी लें। जिस पीएच मान जो वहाँ होता है भारत में, उस पीएच मान के कोका कोला को हम लोग एसिड करते हैं।
उसमें लैट्रिन में डालिए, चकाचक लैट्रिन साफ हो जाता है। तो आपका पेट भी वह साफ करता है, इसमें दो मत की बात नहीं है, परंतु आपके पेट को साफ करने के अलावा आपके आंत के टिश्यूज को भी वो गलाता है, आपके हड्डियों को भी गलाता है। इस बात का भी ध्यान रखें। ये केवल साफ नहीं कर जाते हैं, बड़े आराम से कहते हैं जरा माजा पिएंगे, जरा कोका कोला पिएंगे, ये मेरा स्टेटस सिंबल बन गया। ये बगल के लोग अगर कोका कोला पढ़ते हैं पीते हैं तो वो स्टेटस सिंबल है, क्योंकि बगल के लोग, बगल की अम्मा अगर पी रही है, उनके बच्चे पी रहे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं पिएंगे। पहला बात यह है कि हम बुरी चीजों को एडॉप्ट क्यों करें, जो बुरी चीज वो आई है। तो हमारे जीवन में, हमारा जीवन इसलिए नहीं बना है, उसके लिए 4 पुरुषार्थ के लिए बना। कहा कि 4 पुरुषार्थ कैसे पूरा हो, उसके लिए ऋषि मुनियों ने बताया। कहा कि धर्म बीच में रखा गया। तो धर्म, मैंने कहा विद्या ददाति विनियम, विद्या ददाति चो पात्रत्वम, अपात्रत्वम चो धर्माप्नोति धनात् धर्मः। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप सोचिए। हम किस वैभव को प्राप्त व्यक्ति थे, हम जा कहाँ रहे हैं, इस पर चिंतन कीजिए। और इसके खाने से मेरे मन में टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बने, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बने। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनता है तो वह उच्छृंखलता का हार्मोन, वह उच्छृंखलता का हार्मोन है। और हमारी पत्नी बहुत खूबसूरत है या मेरे पति बहुत खूबसूरत है, हमको उस बात का ख्याल नहीं रहता। बगल में अगर एक सुगड़ी भी आ गई है तो वह अप्सरा नजर है। बगल अगर सुगड़ी आ रही है तो अप्सरा नजर आ रही है। तो उसका कारण क्या है, हम सुगड़ी